इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप इलाहाबाद बैंक से यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक करंट टाइम में इंडियन बैंक से मर्ज हो गया है, इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो आप इंडियन बैंक में या फिर इलाहाबाद बैंक में अगर लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक से यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट आपको 2% या फिर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको करीब 8% का या फिर उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मिनिमम की अगर हम बात करें टेन्योर की तो यहाँ पर 7 दिन के लिए आप मिनिमम जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 साल के लिए भी पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी हम कैलकुलेटर के थ्रू भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 7 से 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 2% से 2.5% और सीनियर सिटीजन को करीब यहाँ पर 2.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर यदि आप 30 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको करीब 2.8% का, सीनियर सिटीजन को भी 3.3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर 45 दिन के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर 3% का आपको और सीनियर सिटीजन को भी 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि आप 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 3.25% का, सीनियर सिटीजन को भी 3.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर 180 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 3.85%, सीनियर सिटीजन को 4.35% का इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। देखिए दोस्तों, आप एक बार खुद से यहाँ पर देख करके समझ लीजिए, मैं सारा चीज़ें एक बार पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 6.5% आपको मिल रहा है, वो भी जब 2 से 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तब। लेकिन 3 से 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, 5 साल पे भी कम मिल रहा है और 5 साल से ऊपर भी अगर कराते हैं तब पर भी आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। लेकिन यदि आप 2 से 3 साल के लिए एफडी कराने पर यदि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि आप 2 से 3 साल के लिए ही एफडी कराइए। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसका स्कीम चल रहा है जहाँ पर आपको 555 दिन के लिए यदि आप एफडी करा रहे हैं तो 555 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यदि आप 555 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। 555 दिन हम अप्रोक्स मान लेते हैं, ये करीब 1.5 साल के आसपास आएगा, हम 2 साल पकड़ लेते हैं। 2 साल में अगर आप यहाँ पे 7% तक के लिए आप यहाँ पर एफडी कराते हैं और आप मान लेते हैं अमाउंट आप करीब यहाँ पर हम ले लेते हैं 2.5 लाख के आसपास ले लेते हैं, सॉरी 3 लाख हो गया, 3 लाख के आसपास आप यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। मैं एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ। 3 लाख के लिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 लाख पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 83,000 रुपये हमें मिल जाएगा। जो टोटल हमारा 3 लाख था, 3 लाख पे 83,000, 7% के हिसाब से जो टोटल अमाउंट हमारा बनेगा वो 3,46,000 रुपये बनेगा। हमने 3 लाख रुपये, 3,02,000 था, हमें जो 43,000 रुपये हमें मिल जाएगा, मतलब कि हमें 46,000 हमें टोटल अमाउंट में मिल जाएगा। सो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन बस इतना है कि यदि आपको जहां पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले वहीं पर उसी में आपको अपना एफडी इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि यहां पर आपको 555 दिन पे ज़्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट रेट तो उसी में एफडी इन्वेस्ट करिए, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2 साल या 3 साल जमा करने पर, तो आप यहां पर इन्वेस्ट करिए। आप एक बार बैंक में विजिट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर दिखाइएगा और अब सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी की तो कोई बंदा यहाँ पर एफडी करा सकता है। बाकी अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है एफडी कराने के लिए।